अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और यहाँ जी मैं किचन में लगी हुई हूँ आज इसको दही को फेंटा लगाने। फाइनली जी मैंने कहा आज कड़ी बना। और ये जी यहाँ पे ना जो दही है ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, क्योंकि जो घर का बना हुआ होता है ना समटाइम बच जाता है तो 2-3 दिन के बाद ना अजीब सा हो जाता है। तो मैंने इस दफ़ा उसको फ्रीज़ कर दिया था कि क्यों वेस्ट करना, और उसमें 2-3 कंटेनर्स में डाल के ना इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब जो इसमें मेल्ट हो गया था ना उसमें मैंने सिर्फ 3 चम्मच जो है ना इसके बेसन के डाले, ज़्यादा नहीं डालें। अगर आप बेसन डाल देंगे ना तो वो बहुत जल्दी थिक हो जाएगी। मतलब कि 2 किलो दही में ना आप 3 चम्मच ही डालें खाने के टेबल स्पून भर के। और ये कुछ जमा हुआ है तो मैं इसको एज इट ही डाल दूँगी। अच्छा, अक्सर लोग ना इसको स्टेन करके दही को जब इसमें मिक्स करते हैं बेसन में, फिर उसको छान के डालते हैं इस मसाले में ताकि वो गुठलियाँ सी नहीं बनती। मैं नॉर्मली ऐसे नहीं करती, लेकिन इस दफ़ा जो है ना ये जमा हुआ है तो इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कैसे बनेगी, कि स्मूथली बनेगी या इसमें टेक्सचर सा रहेगा। क्योंकि वो जमा हुआ है उसको मैं बिल्कुल भी छान नहीं सकती, और वैसे भी अब 3-4 बज गए थे तो अब इससे लेट होके मैं कड़ी कब तक मेरी भी बनती। अच्छा जी बेटा, एनीवे मैं तो फिर इसी तरह ही कड़ी बनाती हूँ। ऑयल में जो है ना मैंने क्या डाला, अदरक लहसुन डाल दिया है। नॉर्मली मैं लहसुन डालती हूँ, लेकिन अब जो है ना ये क्यूब में अदरक लहसुन दोनों ही थे, मैंने वो डाली है। और हाफ़ इसमें बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज चॉप करके डाल दिया है। और इसमें हल्दी और ज़ीरा मैं ना इसको लगा रही हूँ। नमक अभी मैं नहीं डाल रही, बस इसका भून के मसाला बना लेना। और फिर थोड़ी सी मैंने ना लाल मिर्ची डाली थी, क्योंकि हरी मिर्च काफ़ी तेज़ है तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी ना ज़रा सी डाल दी है। नॉर्मली मैं अवॉइड ही करती हूँ कि रेड जो सुरख मिर्च होती है इसमें ना डालूँ, हरी डाल दूँ। फिर पकौड़े ही होते हैं ज़रा स्पाइसी बन जाते हैं तो बैलेंस हो जाता है। बस ये इसका इतना सा लगा के तो उसमें आपने ये जो मिक्स किया हुआ था दही और बेसन इसको ऐड कर देना है। हल्दी आपने ज़्यादा डालनी है, हल्दी डालेंगे तो रंग आएगा। और वैसे भी मुझे कड़ी ज़रा येलो कलर की पसंद है, फिक्के कलर की मुझे कड़ी अच्छी नहीं लगती। अब इसमें खूब सारा पानी डाल के ना इसको छोड़ देना पकने के लिए। बस अभी मैं रूम में आई थी और कड़ी को मैं कह के आई हूँ कि जी तो पकती रहे तो मैं उतनी दिन में कोई काम कर लूँ। तो मैं ना अपना यहाँ तो डस्टिंग करूँगी अपने रूम की। और ये जी मेरे परफ्यूम ट्रे है, इसमें से सारे परफ्यूम निकालूंगी। और ये वो परफ्यूम हैं जो डेली वेयर के होते हैं, डेली आप लगाते हैं ना। और दूसरे जो है ना मेरे अच्छे वाले जिसको कहते हैं, समझ है, महंगे वाले थोड़े से ज़्यादा, वो मैंने अपनी ड्रॉर में रखे थे। वो मैं कभी कभार कोई फंक्शन है शादी वगैरह पे लगाती हूँ। नॉर्मल में इतने महंगे परफ्यूम घर में नहीं लगाती। ये मेरे वही हैं जो कि मुझे यूँ मैं मार्केट गई या डेली भी आपको लगाना पड़ता है तो वो हैं इसमें। और मैंने ये वाली जो वैनिटी ने इसलिए बनवाई थी छोटी सी, मुझे भरी भी ज़्यादा बड़ी पसंद नहीं थी, क्योंकि पहले ड्रेसिंग टेबल से तो शौक पूरा हो गया था, इसलिए बड़ी छोटी सी मैंने बनाई थी ताकि इसमें ज़्यादा कुछ रख ही ना सकूँ। ये जी है ज़ेलप्री का और शुगर बॉम्ब। मैंने कहा चलें साथ साथ आपको बता भी देती हूँ। इसकी बड़ी स्वीट सी फ्रेगरेंस है, बट ये इतना कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और रिजनेबल है, 2000-2500 के बीच में आता है। ये है जी टेंगो इसका कोई नाम है। हाँ, ये आउटफिट है तो इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। सिक्की के परफ्यूम मेरे बहुत फेवरेट है, इनसे मिलती जुलती है। ये जी ओशन डस्ट का, ये भी आउटफिटर का, लेकिन ये डिसकंटिन्यू हो गया। इसकी जो है ना फ्रेगनेंस बहुत आला थी और ये लॉन्ग लास्टिंग भी था, बट ये दोबारा आया ही नहीं। ये सऊदीया से आया था, मेरी मदर लेकर आई थी। स्प्लैश एक ब्रांड है उसका है और उसका नाम है योर्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा जी, और क्या था, हाँ जी ये है चीची जो था ना जब हम स्कूल या कॉलेज जाया करते थे तब के ज़माने का है ये परफ्यूम और बॉडी स्प्रे। ये लगाओ ना तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, इसलिए मैं लाजमी चीची की परफ्यूम या बॉडी स्प्रे अपने पास रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, ये ब्रीज जेडोट का, ये भी इसी बड़ी फ्रूटी सी इसकी फ्रेगनेंस है, बट इतना कोई ख़ास लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जितनी लोगों ने इसकी हाइप बनाई हुई थी उतना नहीं है। और ये है जी जनान फ्रॉम जेडोट, इसकी भी अच्छी फ्रेगनेंस है, बस ठीक है, अच्छा है। अगर आपका बजट 4-5 हज़ार के अराउंड ना तो आप ले सकते हो। बोतल इसकी बड़ी प्यारी लग रही है, वैनिटी पे पड़ी हुई। अच्छा जी, ये है अरुस्सा, ये भी रिजनेबल है। जेटोट का अरुस्सा, ये इसका जो ओरिजिनल था वो था, उसके बाद में और आया था ये पर्पल वाला। दोनों की फ्रेगरेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये है जब आप अप्लाई करते हो ना तो बिल्कुल अतर टाइप की लगती है, लेकिन ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाती है। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है। दोनों परफ्यूम आप ले सकते हो, वैसे भी 3000 के अंदर ही आई थिंक मिल जाता है। ये प्लेयर है, पता नहीं इसका इस तरह कुछ नाम है, ये भी जेटोट का। इसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, मतलब 4-5 घंटे ईजिली सारे परफ्यूम इतने गुजारते हैं। ओके जी, ये बस वही परफ्यूम है जो मैंने डेली लगाने होते हैं, आगे पीछे करके रख देती होती हूँ कि जो थोड़े से पुराने वो मैं थोड़ा आगे करके रख देती हूँ, डेली लगा लेती हूँ, क्योंकि ये भी इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। जब आप उसको ओपन कर लेते हैं ना ये भी जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। ये बीच में जी हेलोरॉनिक सिरप, हाँ लॉरियल का निकला है, खाली पोटर एम्पटी है, इसको हम निकालते हैं यहाँ से। और ये है अजमेर अजबा है, ये भी आई थिंक जेटोट का है, ये सिल्वर है, इसकी फ्रेगनेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये जी 502 है फ्रॉम जेटोट इसकी, और जो है ना वो जनान, इनकी मिलती जुलती है। और ये छोटे छोटे से मेरे पास होते हैं, नॉर्मली मैं बैग में यही
के बाहर ले जाती होती हूँ, मुझे रिप्लाई करना है। तो ये भी बड़े अच्छे हैं, ये भी हैं जेरोट के। और ये जी कुछ हैंड क्रीम हैं, कुछ बॉडी मिस्ट हैं। नॉर्मली मेरी बॉडी स्प्रेज और परफ्यूम ड्रॉर में होते हैं, बस एक आध बाहर होती है। ये इतर है मेरे हस्बैंड का, और जो कि फ्राइडे वाले दिन लगाते हैं। ये शरारत में जब पहनते हैं उन्होंने इतर लगाना होता है, अदरवाइज़ वो डेली वेयर में ना, डेली में जो ना वो परफ्यूम यूज़ करते हैं ज़रार। ये मुझे अच्छा लगता है, ये हस्बैंड का है। और ये जनान की मुझे ना फ्रेगनेंस बहुत सुपर डुपर लगती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और एक ये है बॉस, बस ये मेरे हस्बैंड के हैं, बाकी जो है मेरे हैं। जब वैसे नॉर्मली ना कपड़ों के अलमारियों में भी देखोगे हस्बैंड के कपड़े थोड़े होते हैं, बेगमात के ज़्यादा होते हैं। वैनिटी पे भी हस्बैंड की चीज़ें थोड़ी होती हैं, बेगमात की ज़्यादा होती हैं। आई थिंक ये सबके घर में ही है, हमारे घर में कोई नया अनोखा काम नहीं है। और अब जी इधर आ जाएंगे, कुछ स्किन केयर पड़ी हुई है, एक बॉडी मिस्ट पड़ा हुआ है, एक मेरी वो पड़ी हुई है बॉडी स्प्रे। बस सम टाइम मेरी यहाँ होती है कि नॉर्मली तो मैं प्रेफर कर रही होती हूँ ड्रॉर में रखती हूँ, बस कभी कभार इधर पड़ी हुई होती है। और बाकी ये जो है ना बेसिस से ब्रशेज़ पड़े हुए होते हैं, लिप लाइनर हो गए, आईब्रो पेंसिल्स हो गई, बस वो इधर पड़ी हुई होती हैं। अभी भी कुछ भर गया है, नॉर्मली इस मेरी स्किन के इधर नहीं होती। और ये इसमें मेरे रिंग्स या ब्रेसलेट हैं गोल्ड की, जो कि मैं फिर पहनती हूँ या मुझे जब उतारनी होती है तो इसी में मैं रख देती हूँ। और ये जी मेरी लाइट, जो कि मैंने सेल्फी लाइट मंगवाई थी और एक दफ़ा भी यूज़ नहीं की। और बस जी अभी ये जॉनसन की जो है ना क्रीम है, और ये वो है वैसलीन है, बस ये एक दो चीज़ें होती हैं। और अभी भी फुल है, लेकिन मुझे होता है बस मेरे में एक ये फूल पड़े हुए हैं, और बस ये एक परफ्यूम ट्रे हो, दैट से कुछ ब्रशेज़ पड़े हों। ज़्यादा भरी हुई वैनिटी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इतने सारे ड्रॉर है ना, तो फिर क्या फ़ायदा जब आपकी चीज़ें बाहर ही खचमच, और फिर इतनी मिट्टी पड़ जाती है ना, डेली इतनी मिट्टी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो फिर एक एक चीज़ को उठा के इसको साफ़ करना ना बड़ा टाइम लगता है। तो चलें जी, बस आज जो है ना, आज का मेरा टास्क यही था कि मुझे जो है ना डस्टिंग कर लेती हूँ अपने रूम की, और बड़ी तसल्ली से भी मैं करती होती हूँ। मेरे 2-3 दिन गुजर जाते होते हैं, डेली तो मैं नहीं करती। हाँ, 2-3 दिन भी मेरे आराम से ना इसीलिए गुजर जाते हैं, क्योंकि विंडोज़ ओपन होती है ना, तो फिर डस्ट आती रहती है। तो बस यहाँ आप सारी जो है ना डस्टिंग शस्टिंग करेंगे, और बस चीज़ को ख़त्म करते हैं, फिर कोई अगला काम करते हैं। अच्छा जी, यहाँ बस हम वैक्यूम करेंगे। और लिविंग एरिया में, अच्छा आप लोग कहेंगे कि कारपेट पे शूज़ लेकर मैं क्यों फिरती हूँ। ये शूज़ जो है ना मेरे इधर कारपेट पे ही फिरने वाले हैं, क्योंकि मुझसे नंगे पाँव फिरा नहीं जाता। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पाँव नीचे से बड़े हार्ड हो जाते हैं। और सर्दियों में फिर तो मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, लेकिन अब गर्मी है, सॉक्स पहनने को दिल नहीं करता। तो मेरी ये एक फ्लफ़ी सी शूज़ है। ये बेसिकली इस तरह के शूज़ होते हैं ना, कारपेट के लिए होते हैं। तो मैं सिर्फ ये अंदर ही पहनती हूँ, बाहर जब जाना होता है तो वो शूज़ बाहर पड़े हैं तो मैं वो पहनती हूँ। लेकिन कारपेट में मुझसे विदाउट इस तरह के स्लीपर्स ना, जो कम्फी टाइप के होते हैं, तो इनके बगैर मुझसे नहीं फिरा जाता। अजीब से पाँव मेरे बहुत हार्ड से मुझे फील होने लग जाते हैं। तो ये बच्चे वगैरह नहीं पहनते, बट मुझे अब आदत नहीं है शायद, तो मैं इसलिए पहन के फिरती हूँ। तो सम टाइम फिर होता है ना कि जी कारपेट है तो फिर जूते पहनने का क्या फ़ायदा जब आप लोगों के कारपेट है। तो ये वाली वजह है। बट एनीवे यहाँ जी हमारे वैक्यूम भी हो गया है, बस ये काम भी हो गया। बड़ी गर्मी है अभी 2-3 दिन से ना, इतनी गर्मी है, इतनी चिपचिप सी हो गई ना, मतलब जाने का नाम नहीं ले रही गर्मी। और ये जी कमरा भी नीट एंड क्लीन हो गया है, हमारा लिविंग एरिया भी नीट एंड क्लीन हो गया है। अब जितना काम कर लिया है तो थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। मैंने बनाई है 1 कप चाय, और ये रैप पड़ा हुआ था मेरे पास, और जो टेंडर पॉप्स और नगेट्स से ख़त्म हुए थे, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसको कैसे यूज़ करूँ। तो मैंने शामी के बाद फ्राई किए, तो मैंने कहा बच्चे भी खा लेंगे। और ये वाली डिप ना मुझे इतनी मेरी फेवरेट है, बहुत ही मज़े की लगती है मुझे। मैंने ये पूरे रैप पे लगाई, रोटी पे जो टोटेला रैप है इस पर लगाई, उसके ऊपर 2 कबाब रखे और उसको इतना फोल्ड कर लिया। तो बस ये जी हम छोटी सी टी ब्रेक करेंगे।
और फाइनली जी हमारी कड़ी भी बन गई। इसको मैंने ज़ीरे और जो गोल सुरख मिर्ची होती हैं इसका जो तड़का भी लगा दिया। मैं तड़के में बस 2 चीज़ों के लगाती हूँ। और यहाँ जी पकोड़े भी डाल दिए हमने बना के। तो अब मैंने बच्चों से कहा था मैं साथ रोटी बनाती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं जी, उन्होंने साफ़ मना कर दिया क्योंकि मेरे बच्चे कड़ी ना बॉयल राइस के साथ खाते हैं। तो अब मुझे बनाने हैं इसके साथ राइस। और मैंने कहा चलें आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, उसके बाद मैं राइस बनाती हूँ, फिर हम डिनर करेंगे और यहीं पे एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।